हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगी। और भाई देखो मेरा चेहरा देख लो। सुबह सुबह उठी हूँ ना, देखो चेहरा, क्योंकि रात को नींद पूरी हो नहीं पाती है और कैसे आलकस में ही चल रही हूँ मैं। ये देखो, हाँ मेरे में है ये आलकस, क्या करूँ। पूरे दिन वही काम कर करके थक जाती हूँ। रात को भी लेट सोई थी तो इस वजह से आँख नहीं खुल पा रही हैं। आप खुद ही देख सकते हो। और वही ये है मेरी कल की वीडियो। वही वो मेरा बेटा है और इधर मैं लग रही हूँ काम पर, मतलब किसी का सूट आया हुआ है स्टिचिंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ वही। और आप लोगों को क्या बताऊँ भाई, अभी तो ज़िंदगी में ना बहुत उथल पुथल चल रही है। मतलब जब से मैंने ये शॉप पे बैठना शुरू करा है, काम करना शुरू करा है, पहले भी मैं शॉप पर जहाँ कहीं काम करती थी तो मेरे साथ ऐसे ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वही रोज़ रोज़ की कहानी, हर घर की कहानी आप लोगों को सबको पता ही है। हर घर में क्या होता है, जहाँ दो मटके होते हैं वो भिड़ते भी हैं। तो यही मेरी ज़िंदगी में मतलब उथला पथली, परिवार की कहा सुनी सब चलती रहती है। तो उससे मेरा माइंड भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे तो फटने, नस कई बार ऐसे भड़कने लग जाते हैं सिर की जैसे, तो पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। तो भाई फिर मैंने ये सोचा कि भैया तो ज़िंदगी में चलेगा ही, काम करूँगी तब भी उथल पुथल चलेगी, ना करूँगी तब भी चलेगी। तो फिर मैंने काम को जारी कर लिया अपना, मगर साथ जो होएगा देखा जाएगा। तो भाई मेरे जीवन में भी अब फिलहाल तो देखो वही बात है, इतने साल हो गए, 16 साल मायने रखते हैं ज़िंदगी का थपेड़ा थपेड़ी खाने का। और अब मैं और ज़िंदगी में थपेड़ा थपेड़ी खाना चाहती नहीं हूँ। इसलिए मैं कहा भाई जो हो रहा चल रहा है चलने दो, जैसा तैसा चल रहा है। क्योंकि मैं जीवन में मतलब हमेशा गिराने की सोची हूँ, हमेशा अब भैया जैसे तैसे करके गिर जाए हमेशा। मतलब वही बात है कि जब अपने पराये हो जाते हैं ना तो फिर दूसरा तो कौन होएगा, कोई नहीं होएगा। मैं छक्के रोई भी, मैंने माफ़िया भी मांगी, बगैर गलती भी मैंने माफ़िया मांगी है। तो फिर मैं कहा भाई जो हो रहा होने दे। अब मुझे अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। क्योंकि वही बात है कि भाई अब मैं छोड़ तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि 3 बच्चों को लेके मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ। इसलिए कुछ बातें ये बोल देते हैं तो मैं चुप खींच जाती हूँ, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही जो एक शादी के बाद होती है, वो चीज़ें नहीं रही। रिश्ते में वो चीज़ें हैं नहीं अब मेरे में। क्योंकि वही बात है ना भाई, जब हर चीज़ में पता क्या है, अब मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं। एक लड़का ही तो छोटा है, लड़कियां तो 15 साल की हैं, लेकिन क्या वो समझते नहीं हैं, हर चीज़ समझती हैं वो। और जब हर जगह दूसरे फिर उनकी माँ को हताश मिलती है तो फिर वो भी स्पोर्ट में खड़ी हो जाती है, तो उनको भी थपेड़ा थपेड़ी खानी पड़ती है मेरे साथ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि भैया मुझे अब रुकना नहीं है, यू टर्न नहीं मारना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ भी हो, दिन रात करके मेहनत करके अपना गुजारा कर लूँगी मैं। तो भी ज़िंदगी में वही बात है कि हर औरत के जीवन में दुख है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है। आपको मैं खुशी खुशी नज़र आती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी बहुत चीज़ें चलती हैं, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ। कई रातें ऐसी गई है मेरी जो मैं, तो इसलिए भी फिर मैंने ये दुकान पे, जैसे कि किसी और की दुकान है, इसी पे मैं बैठी हूँ और अपना काम करने लगे हूँ। क्या करूँ, अब बच्चों को तो करके देना ही है।
और मेरे साथ ही मतलब चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चे छोटे थे जब हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम अब तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई अभी इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम किस हाल में इसको इतना परेशान कर रहे हो, ना उधर की ना उधर की। यही सबसे बड़ी यही मार खा जाती है औरत। जब लड़का होता है तो छोड़ छाड़ के चली जाए, सोचने वाली बात होती, लेकिन जब लड़कियां होती ना तो एक माँ यही मार खाती है, यही मरती है यहाँ। और यही सब मेरे जीवन में चल रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मेरे को सपोर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। अभी अपनी इस फैमिली से थोड़ी यही फैमिली मेरा साथ दे सकती है यूट्यूब वाली। बाकी मेरे अपनी फैमिली ने तो मुझे गिराने में कोई कसर नहीं गाली, कोई ही कसर नहीं गाली है। मैंने वो दर्द सहे है जो कभी माता सीता का तो चल मार तो नहीं लगी ना, जख्म, वो दर्द भी मैंने सहे है। माँ सीता का जो लांछन लगे थे वो भी सहे मैंने, लेकिन अब और नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। इसलिए मैंने एक वीडियो में पहले भी एक वीडियो में बोला था कि मैं हार गई हूँ, क्या करूँ, हारती हूँ, टूटती हूँ, बिखरती हूँ, फिर उठने की कोशिश करती हूँ। लेकिन क्या पता क्या है, जब एक फैमिली में दूसरी फैमिली इंटरफेयर करती है ना तो वो घर टूटता ही टूटता है। मैं दूसरों की तो नहीं कहूँगी, बाकी मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब दूसरे देवर ननदें ये सब इंटरफेयर करते हैं ना तो वो घर टूटता ही टूटता है। कब तक फिर एक औरत उसको जोड़ जोड़ के रखेगी, नहीं जोड़ के रख सकती। हर बार मेरी बगैर गलती मैंने माफ़ी मांगी, हर बार मैंने ना चाहते हुए भी मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन अब की बार मैं ना तो माफ़ी मांगूँ ना मैं बात, क्योंकि मेरे को एक ही बात बोली जाती है कि अगर हमारा कुछ हो गया ना, मैंने कुछ सोच लिया, ये तो मेरा आदमी कहता है वो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई कि सबसे ज़्यादा औरत को गिराने में आदमी का हाथ होता है। ऐसे औरत नहीं गिरती है, औरत बहुत ताकतवर होती है जब अपने पे आ जाती है तो, लेकिन जब उसका आदमी गिराने पर तुल जाए तो फिर वो तो हार जाती है हमेशा के लिए। और मैं शेयर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि पता क्या है, जो मेरा हस्बैंड है, मैं नहीं चाहती थी कि इसको दुनिया के सामने ऐसे नज़रों में गिराऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर कर दी, मैं इतनी मजबूर कर दी हूँ। मुझे ये कहने लगा है कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया या कुछ भी कर लिया तो सोशल मीडिया पर तेरा नाम लिख कर मरूंगा मैं। तो फिर मैं क्या करूँगी बताओ, क्या करूँगी फिर मैं? तो इससे तो अच्छा है कि भाई जैसा तू कर रहा है, तू अलग रहना चाहता है अलग रह ले, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मैं जैसे तैसे काट लूँगी अपना जीवन। मैंने इतनी रातें रो के काटी हैं, इतनी रातें रो के काटी हैं, अब मैं नहीं काट सकती ऐसे रो रो के। और भाई ये देखो मेरे बेटे के काम, ये देख लो, मेरा बेटा भी मास्टर बनना चाहता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ भाई घर पे, थोड़ी देर के लिए घर पे आती हूँ, लड़कियों को ट्यूशन भेजती हूँ ना, इसलिए घर पे आ जाती हूँ। तो घर पे भाई दूसरा सूट सिलने के लिए बैठ गई थी मैं कि 1-2 घंटा जैसे आती हूँ मैं अपना थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भी मैं निकाल लेती हूँ। बाकी सब खुश रहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे से इतनी प्रॉब्लम है, लोगों को समझ नहीं आता क्यों इतना मुझे परेशान किया जा रहा है, क्यों टॉर्चर करा जा रहा है।
लेकिन भगवान कहीं ना कहीं तो मेरी भी सुनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा। इतना मुझे भरोसा है भगवान पे। अपनी मेहनत करूँगी तो ज़रूर सुनेगा। जब मैं दूसरों की शॉप पर काम करती थी, पैसे आते थे, तब भी मेरे को ऐसे परेशान किया जा रहा था, अब भी मेरे को ऐसे परेशान किया जा रहा है। अब जिसको जो करना करो भैया, मैं तो अपने जीवन अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बोलती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मुझे अपने भाई बहनों से यही उम्मीद है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो भाई यहाँ पे मेरी सिलाई मतलब लगी हुई हूँ, और मेरी वीडियो में भाई यही सारी चीज़ें मिलेंगी, गृहस्थी के बारे में, स्टिचिंग के बारे में, और भाई पार्लर के बारे में तो देखो मैं नहीं दे सकती, पार्लर का काम करती हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने आप लोगों को आज की इसी वीडियो में मैं दिखा भी दूँगी। मैंने मतलब गेट वेट लगवा लिया है, जिसकी दीदी की शॉप है ना, तो उसने गेट लगवा के दे दिया कि यहाँ बैठ के तू काम कर ले। अब और क्या कर सकती है। तो यहाँ पे वही तैयार होके निकल गई हूँ शॉप के लिए। यहाँ पे निकल रही हूँ भाई शॉप के लिए, और लड़कियों को छोड़ दिया मैंने घर पे ही, क्योंकि लड़कियां भाई काम कर लेंगी घर पे, जैसे काम भी हो जाता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब छोड़ के चली जाती हूँ। सुबह सुबह निकल जाती हूँ मैं, और बज गए भाई 7, इसलिए मैं मुकाम में चली जाती हूँ, बेटा तुम कर लेना। तो यहाँ पे निकल गई हूँ भाई शॉप के लिए। ये लगा दिया मैंने दरवाज़ा। तो यहाँ पे भी गली में किसी से बात करते चल रही हूँ मैं, साथ में कोई और है। भाई देखो मैं एक लड़की भी देख रही हूँ, क्योंकि सारा काम नहीं हो पाता है, इसलिए मेरे को स्टिचिंग के लिए लड़की चाहिए होती है। तो इसलिए मैं 2 लड़कियाँ देख रही हूँ, एक पार्लर के लिए, एक सिलाई के लिए, क्योंकि मुझे अपना काम को इतना बढ़ाना है, अभी इतना बढ़ाना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और यहाँ पे आ गई हूँ भाई शॉप पर, पहुँच गई हूँ शॉप पर। ये देखो मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई हूँ। ये देखो भाई अंदर आ गई हूँ मैं, और फैन वगैरह पंखा वगैरह चला दिया है। अभी बस अपना काम पर ध्यान देना है। ये देखो यहाँ पे ये मतलब ये जो मीनार दिख रहा है, और मेरा बेटा भी पीछे, और इसी के अपोजिट दूसरा मीनार लग गया है। और मेरे बैक साइड में ये एक रैक लग गया है, जिस पे पार्लर का प्रोडक्ट रखे हैं, फेशियल वगैरह। और एक कोने में और अलग से मीनार लगवा दिया है। तो भाई यहाँ पे मैं अपने काम को आयाम देने के लिए लगी हुई हूँ। और भाई आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और भाई जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कर देना, क्योंकि अभी ये देखो मैं शाम हो गई, और शाम के लिए मैं अभी वापसी जो बोरड वोरड है वो सब अंदर रख रही हूँ। बोरड बाहर रखती हूँ ना गली में, तो वो मैंने अंदर रख दिए हैं, और लाइटें भी बंद कर दी हैं। ये देख सकते हो आप, लाइट मैंने बंद कर दी है। अब लड़के को लेके घर जाना, क्योंकि भाई शाम का टाइम हो गया, लड़कियों को खाना भी बना के देना है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ये देख लो आप लोग।
तो भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करो। इस बहन को भी थोड़ी सी कुछ उम्मीदें हैं आप सबसे, इसलिए तो यहाँ पे डाल दिया अभी मैंने। यहाँ पे लड़के को बोल रही हूँ कि हट जा, ये डाल दिया मैंने शटर नीचे। अब घर जाके खाना बनाऊंगी और काम करूंगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि भाई लड़कियां क्या क्या कर रही हैं। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके ना, एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस बैंड को भी सपोर्ट करो। तो यहाँ पे निकली हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट।